दोस्तों, हम आज भी समाज के जिस वातावरण में रहते हैं, लोगों की बहुत सी गलत धारणाएं हैं। अगर कोई बच्चा किसी से पूछता है कि स्पर्म, शुक्राणु या वीर्य क्या होता है, तो लोग उसे ऐसे देखते हैं मानो उसने किसी की हत्या कर दिया हो और उसे बताया नहीं जाता, या फिर उसे गलत शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण आगे चलकर वो गलत का शिकार हो जाता है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सीमेन यानी कि वीर्य, स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या होता है, और किसी भी एनिमल या मानव जाति को हमारी पृथ्वी पर बरकरार रखने के लिए इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी दुनिया में जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, उनमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासतौर से लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि हम बात कर रहे हैं मानव जाति की, जो कि दुनिया का सबसे विकसित ऑर्गेनिज्म है, और मानव जाति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। मेल पेरेंट से मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, जिसे स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, जिसे ओवम कहते हैं। रिप्रोडक्शन के समय मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज होता है, जिसके कारण जाइगोट बनता है। जाइगोट इम्ब्रियो में डेवलप होता है और फिर इम्ब्रियो एक नए जीवन की शुरुआत करता है। हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलकर एक नए कैरेक्टर यानी कि गुणों का डेवलपमेंट करता है, जिसे वेरिएशन यानी कि बदलाव कहते हैं। जैसे कि माता पिता का कैरेक्टर, कलर, हेयर स्टाइल, थिंकिंग और इंटेलिजेंसी का उनके बच्चों में आना। दोस्तों, ये तो बेसिक नॉलेज था। अब हम बात करेंगे स्पर्म की। स्पर्म कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और फीमेल के अंदर मौजूद ओवम तक कैसे पहुंचता है, और ओवम यानी कि अंडे को कैसे फर्टिलाइज करता है। हमारा बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बना है, और हमारे ऑर्गन सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है टेस्टिस, जिसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। टेस्टिस पेल्विक रीजन में स्क्रोटम के अंदर पेयर फॉर्म में यानी कि एक जोड़ा होता है, और दोनों टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए स्क्रोटम टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। गर्मी के दिनों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसके कारण स्पर्म के डेड होने के चांसेस होते हैं। इसलिए स्क्रोटम टेस्टिस और बॉडी के बीच में डिस्टेंस बना देता है। जबकि सर्दियों के मौसम में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, इसलिए स्क्रोटम टेस्टिस और बॉडी के बीच का डिस्टेंस खत्म कर देता है और टेस्टिस को बॉडी के करीब ले आता है। सर्दियों के दिनों में टेस्टिस बॉडी के टेम्परेचर से अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और स्पर्म को डेड होने से बचा लेता है। आपको बता दें कि डेड स्पर्म कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। स्पर्म, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिकल में होता है। स्पर्म पुरुष के सीमेन यानी कि वीर्य के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी उपस्थिति ही एक महिला को मां बनने में मदद करती है। सीमेन में मुख्य रूप से तीन चीजें सम्मिलित होती है: स्पर्म, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और सेमिनल वेजाइकल फ्लूइड। स्पर्म सीमेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो महिला के अंदर मौजूद अंडे को फर्टिलाइज करके एक नए जीवन की शुरुआत करता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म के इजैकुलेशन के समय प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है, जो स्पर्म को तैरने में मदद करता है। यह एक तरह का चिपचिपा एंजाइम होता है, जो फीमेल के ऊपर मानसिक रूप से अट्रैक्शन भी बनाता है, क्योंकि इसमें जिंक और सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। आपको बता दें कि कई महिलाएं इसी अट्रैक्शन की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाती और गलत का शिकार हो जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। सेमिनल वेजाइकल फ्लूइड भी सीमेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्पर्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सेमिनल वेजाइकल फ्लूइड फ्रक्टोज और शुगर से बना होता है, जो ओवम यानी कि अंडे के फर्टिलाइज होने तक स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी सीमेन बॉडी से बाहर रिलीज होता है, तो उस वक्त 1 मिलीलीटर सीमेन में 20 to 300 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं, जबकि इनमें से सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के अंदर एक मंथ में एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी सारे स्पर्म डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद जाइगोट को एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तब तक एक महिला के अंदर जाइगोट को एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं होता। एक पुरुष में 11 से 13 साल की उम्र में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन की इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे तो माना जाता है कि स्पर्म के बनने का कोई सीमित समय नहीं होता, यह 24/7 बनता रहता है। लेकिन एक बार स्पर्म के इजैकुलेट होने के बाद स्पर्म के बनने की पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 72 दिन का समय लग जाता है।
स्पर्म के फॉर्मेशन में ये बात बहुत मायने रखता है कि आपका ब्लड, आपकी एनर्जी और आप मानसिक रूप से कितने फिट है, क्योंकि स्पर्म एक सेल है और सेल का कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन के समय डीएनए कॉपी होता है और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि हमारे डीएनए में हमारी बॉडी का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी का पूरा इन्फॉर्मेशन कॉपी होता है और स्पर्म में चला जाता है। यही कारण है कि बच्चों के अंदर माता पिता के कैरेक्टर शो होते हैं, जैसे कलर, हेयर स्टाइल, थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, यहाँ तक कि माता पिता की जेनेटिक बीमारियां भी बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्टिव स्पर्म क्या है? एक्टिव स्पर्म का अर्थ होता है अच्छे स्पर्म, जिसकी पहचान 3 चीजों को देखने के बाद की जाती है: स्पर्म की संख्या, स्पर्म की गति, स्पर्म का आकार। यह तीनों चीजें एक्टिव स्पर्म की गुणवत्ता को दर्शाती है। स्पर्म की संख्या: एक सीमेन के सैंपल में 20 to 300 मिलियन प्रति मिलीलीटर स्पर्म होना आवश्यक है। यदि किसी के सीमेन के सैंपल में प्रति मिलीलीटर 15 मिलियन से कम स्पर्म की मात्रा है तो उस पुरुष को पिता बनने में समस्या होगी। स्पर्म की स्पीड: एक सीमेन के सैंपल में 40% स्पर्म एक्टिव होने चाहिए, जिनकी स्पीड 25 म्यूएम पर सेकेंड होने चाहिए। स्पर्म का आकार: यह सबसे अधिक जरूरी हिस्सा होता है। स्पर्म का आकार 3 भाग में विभाजित होता है: हेड, नेक और टेल्स। स्पर्म का हेड हमेशा अंडाकार होना चाहिए। इस हिस्से में एक्रोसोम मौजूद होता है। एक्रोसोम ऐसा अंग है जो स्पर्म के सिर के आधे हिस्से में मौजूद होता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम छोड़ता है। यह एंजाइम फर्टिलाइजेशन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुष की जेनेटिक जानकारियां यही मौजूद होती है। बीच का भाग, जिसे नेक या गर्दन कहा जाता है, यह स्पर्म का सबसे ताकतवर हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म का तीसरा हिस्सा टेल यानी कि पूंछ, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसकी मदद से स्पर्म अपने आप को आगे की ओर बढ़ा पाता है। एक स्पर्म का पूरा आकार सिर से लेकर पूंछ तक 0.05 म्यूएम होता है। असक्रिय स्पर्म क्या है? असक्रिय स्पर्म का अर्थ होता है बेकार स्पर्म, जो कई तरह के होते हैं, जैसे 2 सिर, छोटे सिर, बड़े सिर, पतली या मुड़ी हुई गर्दन, 2 पूंछ या 2 से अधिक पूंछ का होना। स्पर्म की जीवित आयु: सीमेन के रूप में स्पर्म बाहर आते हैं। यदि स्पर्म एक बार महिला के गर्भाशय में चला जाए तो उसकी आयु 3 से 5 दिन तक की होती है। स्पर्म क्या है और एक एक्टिव स्पर्म की पहचान कैसे कर सकते हैं? इस जानकारी के अलावा महत्वपूर्ण है कि स्पर्म के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हानिकारक होती है। स्पर्म पर तापमान का असर पड़ता है, जैसे कि स्पर्म की संख्या सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों में कम हो जाती है। इसका कारण गर्म पानी से नहाना या लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना हो सकता है। इसके सिवा किसी भी तरह के नशे भी स्पर्म को हानि पहुंचा सकता है। महिलाओं में 55 साल के बाद ओवम बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लेकिन पुरुषों में स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। स्पर्म रिप्रोडक्शन के लिए बेहद आवश्यक कंपोनेंट होते हैं। लोगों में इन्हें लेकर कई तरह की गलत धारणाएं भी होती है। हमारे समाज में आज भी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं होती। ऐसे में इनसे जुड़े भ्रम लोगों के मन में चिंता और भय बनकर समाये रहते हैं। स्पर्म बढ़ाने वाले आहार: स्पर्म में वृद्धि के लिए पुरुषों को पोषक तत्वों से युक्त आहार लेना बेहद जरूरी है। इसके लिए गाजर का रस, बादाम, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करना चाहिए। ये फूड्स स्पर्म में वृद्धि करने में मददगार साबित होते हैं। आज भी हमारे समाज में बेटी के जन्म लेने पर औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बेटे या बेटी का जन्म लेना पुरुष के स्पर्म पर निर्भर करता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं: मदर ओवम में डबल एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स है, और पुरुष के स्पर्म में एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय वाई क्रोमोसोम्स ही बच्चे का सेक्स निर्धारित करता है।